ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से मिल करके बोलो ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। अभी अच्छा, साधन कहते हैं मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखो, अपनी साधना अच्छी करते रहो। साधन निमित्त मात्र है, पर साधना तो हमारी गुप्त सहज इतनी अच्छी है, जो बाबा भी हमारी बात सुन लेता है, हम बाबा की बात सुन लेते हैं, एक तो की बात भी सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। इतनी साइलेंस पावर है। तो मुरली के पहले साइलेंस पावर क्या है थोड़ा स्पष्ट करती हूँ। साइलेंस से पावर कैसे आती है? क्यों साइलेंस पावर चाहिए? सिर्फ पीस होए, थोड़े समय के लिए या कभी पीसलेस बन जाए तो साइलेंस पावर नहीं है। कोई घड़ी भी ऐसी न आए जो मैं पीसलेस बनूं, पीसफुल रहूं। बाबा ज्ञान देता है, ज्ञान का सागर परमात्मा बाप। ब्रह्मा बाबा द्वारा विचार सागर मंथन करके बिल्कुल अनुभव के आधार से सरा सहज बना करके हमको समझाता है। ज्ञान सागर बाबा, पतित पावन बाबा, उसको ब्रह्मा बाबा कैसे सरल रूप में समझाता है मंथन करके, जो हम समझ सके। क्यों ब्रह्मा बाबा जानता है बुद्धियां कैसी है यहाँ। शिव बाबा तो समय अनुसार आ गया, पर इसका जो आधार लिया है रथ का, रथ भी अनुभवी है यहाँ का। दुनिया क्या है, संबंध क्या है, अनुभवी है रथ। जैसे बाबा कहते हैं अनुभवी रथ लिया है, जवान का भी नहीं लिया है, वृद्धतन लिया है। मामा जवान 17 वर्ष की उम्र में, बाबा 60 इयर्स एज में, शिव बाबा इसमें आ गया 60 ईयर एज में, और मम्मा 70 इयर्स एज में बाबा की बन गई। ऐसा ज्ञान बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा ने ब्रह्मा मम्मा को एक जल्दी तिल लग गया। ऐसा तिल लगा मम्मा को, वो सीन देखने लायक थी। मम्मा के तिल लगने की सीन देखने लायक थी। क्या मम्मा, हम तो डरती थी मम्मा से, ऐसी नखरीली इतनी हो, चलना फिरना ऐसा, हम भोली भाली क्या करो, उसका बोलना चलना अच्छा बड़ा। हम तो उसके सामने भोली भाली, कब डर लगता था इस बालकी से बात कैसे करेंगे, पता नहीं क्या बात करेगी। इतनी मीठी बन गई, इतनी मीठी, वंडरफुल वंडरफुल। चेंज ऐसी मम्मा में आई। क्यों सुनाती हूँ? बाबा कैसा ज्ञान मीठा 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 करके दे करके हमको मोहित कर लिया। मम्मा से शुरू हो गया। मोहित करना किसको कहा जाता है, वो मम्मा से शुरू हुआ। हाँ। और सब
कुमार का दादी वगैरह सब वही क्लास स्कूल में पढ़ते थे। कहा ये अगर आई ना तो बस सारा स्कूल आ जाएगा। युक्ति से एक ही बारी आई, फर्स्ट टाइम है। मम्मा के परिवर्तन को देख, सबका कान खुल गया, ये कैसे आई। तो सारी स्टोरी नहीं सुनाती, मूली सुनानी है मुझे। परंतु बाबा ने जो जिस तरह से हमको देख करके जागृत किया, आत्मा को अंधकार से निकाल करके देखा, तू कौन हो, क्या बनने वाली हो। सीधा ही कहा, तू राधे हो ना, तुम राधे कृष्ण की बनेगी ना। बस समझ गई, कृष्ण की राधे। लग गया। इतनी बाबा ऐसी बात सुनाता है जो आत्मा को अंदर से लगता है बरोबर, इतने में चेंज है। पर चेंज इतनी जो बाबा मुरली चलावे ना, मम्मा हु बहु वर्ड बाय वर्ड मम्मा सुनावे। पीछे हम पढ़ते थे बाबा का लिखा हुआ, एक वर्ड भी नीचे ऊपर नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, ये नहीं होगा। गीत ऐसे बनाती गाती थी, बात मत पूछो। छिपके छिपके गीत बना करके बाथरूम में मम्मा गीत गाती थी, हम बाहर से सुनते थे। बाथरूम में आधा घंटा एक घंटा मम्मा क्या कर रही है बाथरूम में, गीत गा रही है बाथरूम में। तो बाबा को सारा दिन यही धंधा है मम्मा का, और कुछ नहीं। गीत मम्मा गाए तो बात मत पूछो। प्यार में सब दुनियावी बातें जो है ना सब भूल जाती है, बिल्कुल भूलना, दुनिया की बात को भूल जाना, जैसे हम वो थे नहीं। ये मम्मा मिसाल बनी ना। तो बाबा क्या चाहता है हमारे से, ऐसा मिसाल बने। अरे ये बदल गए, ये ऐसा हो गया, अच्छा है। तो कल तो एक भाई ने कहा भाई हम 5 को बदल चेंज करेंगे, 5 को लेके आएंगे। और हमारा अनुभव है, एक ने 10 को इतने में आप सामान बनाया, बिना कोई छपाई के, बिना कोई कहे, एक एक जना 10 को आप सामान बनाए, बाबा का ज्ञान देकर लाए। तो इतना अंदर धारणा में चला जाता है, ऊंची अच्छी चीज जो पता चल जाता है। अमृत विश्व में कितना अंतर है। अमृत जीवदान देता है, विश्व जीवघात कर देता है। नेगेटिव खराब विचार पैजन का काम करते हैं, ये अमृत का काम करते हैं। बिल्कुल उसमें दवा भी है तो दुआ भी है। तो वो किसको आएगा, जो डीप जाएगा अंदर ज्ञान के, सुनते 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 अंदर डीप चला गया ज्ञान। व्यर्थ तो नेगेटिव तो गया, व्यर्थ तो गया, साधारण ख्याल भी नहीं। श्रेष्ठ विचार कहाँ से अंदर से पैदा होने लगे हमारे पास। विचारों में श्रेष्ठता आ गई, कैसे आई। तो जैसे ही हमारा कुछ दिनों से दिल दिमाग मन बुद्धि, दिल को जो बात अच्छी लगी ना, दिमाग ठंडा हो गया बहुत। जो दिमाग कभी गर्म हो जाता था, कभी ऐसे हो जाता था, पीछे पता चला सारा कनेक्शन है मन बुद्धि का। प्रैक्टिकल शरीर में आत्मा को दिल खुश हो गई,
दिमाग ठंडा हो गया। फिर डीप बुद्धि द्वारा, बुद्धि में, दिल द्वारा बुद्धि में लगा, बुद्धि द्वारा अंदर ही अंदर ग्रहण शक्ति बढ़ गई। एक तरफ सफाई हुई, तो सच्चाई काम करने लगी। ये संकल्प की बात है, बुद्धि में संकल्प ऐसा पैदा होने लगा, किचरा रबिश जो भरा हुआ था, और सच्चाई, परमात्मा सत्य ज्ञान दे रहा है ना, यूज होने लगा। बुद्धि ने समझ कर यूज किया तो मन शांत हो। बुद्धि ने तब समझा जब बुद्धि थोड़ा मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि, मोटे मोटे रूप से ज्ञान समझने में कोई मज़ा नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, सुनने में अच्छा है, सुनाने में अच्छा है, पर अंदर अच्छा लग जाए, इन जैसा अच्छा कुछ है ही नहीं। अंतर बुद्धि द्वारा दिल को अच्छा लग जाए, दिल द्वारा बुद्धि को अच्छा लग जाए। जो दिल को अच्छा लगता है, बुद्धि उस काम की चीज है, काम की चीज है। हाँ, लेना है। और कोई बुद्धि जाएंगी नहीं कहाँ, और लगेगा ये मेरे काम की बात है, ये मेरे काम की बात है। जैसे कल थोड़ी कहानियाँ सुनाई ना, हमारे कुमार का दादी और शील की, बहुत परीक्षा ली बाबा ने। कुमार का दादी बहुत अच्छी लड़की थी, कहा तेरे को अच्छा लड़का दिला दूँ। पता है कहानी का है इसका? तो अखबार में डाला यार, बाबा ने अखबार में डाला, ये लड़की शादी करने चाहती, कोई लड़का ऐसा हो, लड़का ऐसा हो। तो अखबार पर लड़के बहुत अच्छे अच्छे, कुमार का जैसी लड़की मिलती है, सब लड़के फेल हो गए, ये पसंद नहीं है। ऐसा हो जो राम जैसा हो, धनुष तोड़ने वाला ऐसा हो। तो शील को कहता था, क्वीन एलिजाबेथ तुमको कहे तुम्हें तख्ता का ले लो, तुम लेंगी? मैं क्या करूं? हाँ। अरे ये जो राजाई मिली है, ये जो वर मिला है, घर मिला है, वर मिला है, घर मिला है, हमारे जैसा सुखी कोई नहीं। ऐसे अंदर से दिल ने संकल्प से स्वीकार ऐसा किया है, जो दिल खुश मिठाई का बाबा ने कहा वही भोग लगाना, और कोई भोग नहीं लगाना मेरे को। बाबा ने कहा मेरे को भोग लगाओ ना, बाबा को भोग लगाओ ना, दिल खुश मिठाई का भोग लगाओ, और कोई भोग नहीं लगाना। समझा? तो बाबा कितना आज हम आपके साथ ही है। डबल फॉरेनर्स पर इतना ये समझ सोच के कुर्बान जाते हैं। बाबा ने ऐसे भले भले समझ बहुत चलाने वाले, उसको प्यार करके 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 अपना बना लिया। तो मेरे को नाज है, बीच में हूँ एजेंट। कोई पूछते तुम्हारा क्या बिजनेस है? मेरा एजेंट जी का बिजनेस है। दोनों साइड से मिलता है। बाबा भी खुश होता है, जिनको खुशी मिलती है वो भी खुश होते हैं। हमारी कमाई कमाई, बाबा के खुशी में हम खुश, आप सब खुश हो गए उसमें हम खुश। इसमें आत्मा बड़ी मजबूत है, दिल मजबूत है, दिमाग ठीक है। नहीं तो कहेंगे अभी बुढ़ी हो गई, अभी समझती नहीं है, इसको समझाया कितना बारी बताया है, नहीं बताती, सुनती है। कान तो बहरे हो गए तो सुनती नहीं, हम क्या करेंगे? अच्छा भाई क्या, ठीक है।
बाबा शांति की शक्ति दो। बड़ा प्रेम से मुस्कुराऊं तो सही। तो साइलेंस में जाओ, कुछ दिल में मन में न रखो। अंदर साइलेंस में बाबा कैसे अंदर शक्ति भरता है। कहते बच्ची तुम अच्छा नहीं सुन सकती हो, अच्छा तुम नहीं बात, अच्छा तुम मुस्कुरा के थोड़ा प्यार से हाँ हाँ करती चलो करती चलो करती चलो। कोई माने तो अच्छी तरह से कान में कह दो, नहीं मानते तो अच्छा माइंड तो नहीं करे ना। कोई बात नहीं समझ में आती तो माइंड नहीं करे, दिल से दूर न हो जावे बाबा से। ये फिक्र रहता है कोई बाबा के दिल से दूर ना हो जाए। कम से कम समीप होगा, सामने होगा तो कभी न कभी कोई बात ग्रहण करने की शक्ति बढ़ेगी। आज नहीं तो कल। पर अपने संकल्प को सदा, हम संकल्प मेरा ही है, अंतर्मुखता से एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा करके संकल्प को ऐसे बनाओ जो संकल्प मेरा नहीं है, पर बाबा ने ऐसा संकल्प चलाना सिखाया। वाह बाबा वाह, मेरा संकल्प है नहीं कुछ, बाबा ने ये संकल्प, बच्चा तुम्हारा ये संकल्प हो। तो देखो मैं तुमको कैसे सिखाता हूँ। हाँ, बाबा के पास सब पहुंचता है, पर मेरे संकल्प चलेंगे तो कभी कैसे चलेंगे, कभी कैसे है? कभी संस्कारवश चलेंगे, खींचेंगे। अच्छा सुनो बोलिए, तो संकल्प को अंदर डीप साइलेंस में जाओ, पीसफुल, फुल होवे, लवफुल, नॉलेजफुल। नॉलेजफुल का प्रैक्टिकल रूप है पीसफुल, लवफुल। तो लगेगा नॉलेज अंदर जा रही है पीसफुल लवफुल में। बाबा के लिए प्यार है ना, तो बाबा सुना रहा है ना, अच्छा अंदर जा रहा है। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं, हर एक अपने आप को देखे बाबा कितना प्यार से देखता है, और जो कहता है हमारी आपके विशेषता को देख करके कहता है। आज भाग्य विधाता बाप दादा 88 की मुरली है, फरवरी, समझा, 18 साल पहले की। और आज देखो मुरली, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य, हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उनमें नंबरवार है। आज बाप दादा सब बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। राबिन भाई आपको पता है हम लोगों ने बाबा से प्रॉमिस किया है, पता है तेरे को? शिवरात्रि तक आपको ऐसा बन के दिखाएंगे। पता है चाली, राबिन को पता है? बाबा को मैंने माइक में उठा बोला है, बताया? हाँ बता देना, तय सुन को निर्मला बहन, लाज रखना। तो बाबा मुरली हमारे हाथ में ऐसी आई है आज। बाप दादा सब बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा, अभी संकल्प द्वारा
जो सभी ने रूहरियान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति, अच्छा जयंती मुझे ट्रेनिंग मिल रही है, देखो, संकल्प की शक्ति वाणी के शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूहरियान की भाषा है इस संकल्प की भाषा। रूहरियान की भाषा अपन से करो, बाबा से करो, औरों से करो। रूहरियान की भाषा है संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। ऑडियो वीडियो वाले सुन लो, देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, बाकी ये, हाँ, इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट, सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तब वही बाप के रूहरियान के रेस्पान को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी के संतुष्टता का व सदा खुश रहने के, बाप दादा के पास सभी के संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। यह श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, संकल्प देखा, अभी दिल की बात सुन लो। हाँ? विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। ऐसी बोलियों को कैसे अंदर ही अंदर मनन करके कितना स्पष्ट करना चाहिए मन में, स्वच्छ स्पष्ट। बाप सुनाना सूक्ष्म। विशाल दिल अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती।
इसको ही, ये तो दिल पसंद जवाब मिल रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कोई भी प्रकार की हद आकर्षित न करे। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। इस विधि से समझ गए ना, सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। मधुबन के लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। कितना बाबा पक्का करा रहा है। मधुबन के लकीर तक तो नहीं है ना। अभी मैं बिल कहूँ किसको नींद आ रही है, जिसको नींद आ रही है वो जागे, जागते नहीं है। बहन को नींद को जगाओ, मूली ध्यान से सुनो, उठ के ऐसे ऐसे बैठो, सब ऐसे मूली से बैठो। आज कुर्सियाँ मिली, मैंने हमारे माँ पट्ट में बैठने का बनाना चाहिए। आराम से कुर्सियाँ मिली है ना ऐसे बैठने के लिए। ये कोई मूली सुनने का तरीका थोड़ी है। ऐसे बैठा, संभालो भाई बहने, संभालो संभालो संभालो। कहते हैं ना हिस्ट्री आल का बहुत परवा तेज है ना, ऐसी सदा ऐसे बैठ के सुनी है, सीधा सीधा। सीधा सुनेंगे, ऐसे सुनेंगे ना, ताकत आएंगी, अंदर लग जाएंगी। समझा? मैं आप कहेंगे ये क्यों देखती हो, मूली सुनाती हो या देखती क्यों? पर क्या करूं, बाबा देखता था थोड़ा। बाबा को नहीं अच्छा लगता था कोई मुरली सुनते थोड़ी सी आंख। फिर कहेंगा ये इनके लिए थोड़ी मुरली चला रहा हूँ, जो मेरे अच्छे भाई उनके लिए चला रहा हूँ, ये सामने होते है नहीं, मैं उसमें तो नहीं रहेंगी ना। कितनी वंडरफुल बात है। सदा अमर है, सुना? जो स्वयं से संकल्प किया ना, अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। मधुबन की लकीर तक तो संकल्प नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मूल्य तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है। क्योंकि साकार सृष्टि में, और बात सुन लो, अभी करना है क्या? इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है, तीनों में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। वो कर्मातीत, ये संपन्न स्टेज है।
इस साकार सृष्टि में फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा क्यों? संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इससे तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनता है। तीनों की विशेषता। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों के विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा या श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की विशेष अटेंशन में रहते हैं। ये विशेषता बाबा कहता है, अटेंशन में, विशेषता से विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान जाते हैं। संकल्प के पर अटेंशन होने के कारण सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से ही खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ कितना बाबा के ऊपर मारी जाए, माया को समझ भी जाते हैं पर उसको जल्दी खत्म करने के लिए भी प्रयत्न करते हैं। भगवान के बोल संकल्प शक्ति का सदा शुद्ध बनाने का, संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का टेंशन रहता है। अपन को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग करने के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचरा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ दैवी गुण सहज ही धारण हो जाते हैं। यानी वंडरफुल बाबा के बोल है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ दैवी गुण सहज ही धारणा में आ जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ही स्वच्छता। गुणों का भी आह्वान करने की विधि है स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाती है। पहले स्वच्छता होंगे फिर आह्वान करेंगे। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव
स्वच्छता भी श्रेष्ठ स्वभाव, दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, संकल्प आया, स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को राई समान बनाना। रुई सेकंड में पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई, राई से भी रुई, रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता के विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामानुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दाता देखते भी है। कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं। जो चेक भी करते हैं तो चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता, कितना बाबा अंदर से हमको जानता है। एक विशेषता सुनी। दूसरी, जन्म लेते, बाबा के पास जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह सुता ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी है, मिलती है, और सेवा से विशेष बल भी मिलता है। और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। खुशी, बल और निर्विघ्न रहने में सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह सुत ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफला करना, यह भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। सत्य सेवा में आना, समय पर निकालना, तन मन धन सफला करना, ये भी विशेषता स्वतः मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना। हाँ? देखो अभी शिवरात्रि आ रही बाकी। हाँ? जानते हो ना। इस विशेषताओं से अपन को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो। मैं तो बाबा को मुरली पढ़ते बहुत प्यार किया, बहुत प्यार। हाँ, जो दोस्त इस सप्ताह में लगा हुआ था ना, कैसे कैसे बाबा को जवाब देवे, मिल गया विधि सिद्धि। हाँ, सिद्धि को पाने के लिए विधि मिल गई सारी है। ड्रामानुसार किसी भी आत्मा का ये उल्लंघना नहीं रह सकता। बाबा हम पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को
अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्लहना नहीं चल सकता, क्यों? ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इस विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। विशेषताओं से तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ या अभी भी कोई उलझना है? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी, बाबा को खिला दी। दृढ़ संकल्प किया अतः दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। यह अविनाशी मिठाई है। सदाई बच्चों का भी मुख मीठा, अब बाप का मुख मीठा तो है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना कभी। दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं, पत्र भी जब लिखते हो तो 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। तो न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएंगी और न समय जाएगा। न कागज जाएंगे, न स्याही जाएंगी, न समय जाएगा। बचत हो जाएंगी। ओके। अर्थात बाप की याद, बाप भी याद है, राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो बाप का चित्र बन जाता है। ओ जब लिखते हो बाप का चित्र बन जाता है। ओके। और के अर्थात किंगडम, तो ओ के लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर जरूर, लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल के उमंगों तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें दिलाराम बाप के पास पहुंची जाती है। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सबकी एक ही हो जाएंगी। ये पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम सब खत्म हो गई भाई, सब खत्म हो गई। बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना, और निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में से उड़ने वाले, सदा स्व को चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। वो छोटे बच्चे सब है निर्मला बहन? नहीं, अच्छा अच्छा, अभी बुलाना, अभी खास बुलाना, हाँ खास बुलाना, समझा? चाली जाओ ना, सबको याद करके बुलाना। सभी गाली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो, ऐसे ये भी करते हो, जैसे वो स्टडी करते हो ये भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली क्या होती है। बाप को रोज याद करते हो, सुबह को उठते गुड मॉर्निंग करते हो। कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना। और जब खाना खाते तब भी याद करना। चले ये सब जो है ना बाबा, उन सबको लिखो, बच्चों को। बाबा ने जो बच्चों से मुलाकात की, बड़े हो गए, लिखो, याद दिलाओ। बाबा ये करता रहा, समझा? ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नंबर ले लेंगे। क्यों? जो बाप को याद करते हैं वे सदा पास होते हैं, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदी पास होते हो। अगर पास न हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपने माँ से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विद्या के धरती पर पहुंचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये कम भाग्य नहीं है। पर्सनल मुलाकात के समय पढ़ो ना सब, हाँ पढ़ो ना भले। पर्सनल मुलाकात के समय इसमें एक एक पॉइंट लिखी है बस। अब बाप दादा के द्वारा वरदान के रूप में उच्चारे महावाक्य। बाप पर्सनल जब मुलाकात करते थे ना, वो सब इकट्ठा किया है। एक, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति लगाने वाले भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाले आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर है। जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर के जाए। कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते अखंड भंडारा। कभी सुनो भी, कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दातापन धन देवी बन धन देते, दाता बन धन देवी बन करके धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण करने वाले हो। जितना खजाने बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा मालामाल। कोई भी खाली हाथ न जाए। सबके मुख से ये दुआएं निकले, वाह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बच्चे सच्चे सेवादारी बनो। महादानी वरदानी बच्चे सदा सच्चे सेवादारी बनो। दूसरा, ड्रामानुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, किसमें कोई योग्यता है उस द्वारा सेवा प्राप्त होना। दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना।
स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल न भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सब भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर हो, उसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वो बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेही, जो बाप से लिया हुआ स्नेही आगे बढ़ाता रहेगा। बाप से लिया हुआ स्नेह आगे बढ़ाता रहेगा। तीसरा, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हैं। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा होना। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा, यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आवे, चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह संयोग दे आगे बढ़ाता है। क्योंकि स्नेह को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती है। जो स्नेह में खो जाते हैं, इसको कहते परवाने समय पर फिदा हुए। चक्कर लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से, दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता रहेगा, दिलाता है, दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेंगी। बाप की छत्र छाया तो है, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी एक गोल्डन ऑफर है। समझ रहे हो ना? बाप की छत्र छाया, बड़ों की भी छत्र छाया एक गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मनाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। चौथा,
हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में बाप संयोगी भी बनता है। निमित्त बनाता है फिर संयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते हो। जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर आते हैं। ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएंगी। कन से हाँ तो करो ना, समझते हो ना। सेवा जहाँ लाइट होंगी वहाँ सेवा परछाई के साम पीछे आती रहेंगी। इसे सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। पांचवी बात ये पर्सनल मुलाकातों में है। सदा दिल में इस बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तब वही समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है। और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सब जो भी कर्म करो तो कर्म के पहले यह स्मृति में लाओ। यह कर्म बाप कैसे करता है। ये स्मृति बाबा ऐसे कर्म कैसे करता है। तो यह स्मृति स्वतः ही बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएंगी। ऐसे बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। बहुत सहज विधि है। फिर बाप से मिलान करते चलो। औरों से भेंट नहीं करो। बाप से मैं करते चलो और यही याद रखो मुझे बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज जी सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा वरदान। संगत दोष से दूर रह सदा बाप के समीपता का भाग्य करने वाले। संग दोष से दूर रहे सदा बाप के समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पाशत अनर्भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्पों का संग। व्यर्थ संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्प संग। संबंधों का संग, वाणी का संग, अनदोष का संग, कर्म का संग,
इन सब संग दोषों से अपन को बचाने वाले ही पात्र आनर बनते हैं। स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपके छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो, जो भी परिस्थिति आती है ना, बाप स्वयं आपके आगे छत्र छाया बन जाएंगे। ओम शांति। अभी क्या करें, मुरली को कैसे रखूं? यहाँ हाथ दिल में चली गई। हाँ,